हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान फॉर विश्वास में। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 9 का जो इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन होता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5 तक मतलब पूछता है क्वेश्चन। तो इसमें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज उसी को हम छाट कर लाए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बल किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फोर्स भी कहते हैं हम लोग। तो बल की परिभाषा होता है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। ठीक, तो मान लीजिए हम लोग को विज्ञान तो ये तो परिभाषा कह दिया। मान लीजिए इसको हम लोग को तोड़ना है, पेन को, तो इसमें कुछ बल लगाएंगे, इसको खींचेंगे या इस पर दबाव डालेंगे, तो बस उसी को तो बल कहा जाता है। यानी किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मोशन कहा जाता है। बहुत चैप्टर 10th में भी है, 9th में भी है, 12th में भी है। गति का समीकरण भी होता है। तो आखिर गति कहते किसे हैं, तो आज इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे गति का परिभाषा है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है। जैसे कि हम देखिए, यहाँ मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है, इसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अपना स्थिति परिवर्तन करेगा, समय के साथ अपना स्थिति बदलेगा, पैर चलाएगा, यानी उसका जो शरीर का अवस्था है वो चेंज हुआ। तो वही परिभाषा में लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो उसे हम कहते हैं गति। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि त्वरण किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक, हम इसको एक्सीलरेटर से समझते हैं। मान लीजिए कहीं गाड़ी तेज चलाना हो तो एक्सीलरेटर की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहा है समय के साथ वेग में परिवर्तन को, समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। इसे हम लोग को कहीं कहीं ए से सूचित करते हैं। ए से, छोटा वाला है, बड़ा वाला है नहीं, बड़ा वाले का मतलब गलती हो जाएगा। छोटा वाला एक्सीलरेशन को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला बहुत 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गति का समीकरण जो 3 होता है, गति का समीकरण 3 होता है, वो तीनों का सूत्र क्या होता है। तो पहला सूत्र होता है v बराबर यू प्लस ए टी, जो आपको देखने को मिलेगा, v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर इसको हाफ पढ़ेंगे, 1/2 नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1/2 को यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर। बोलने का भी तरीका सीखिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर, ये तीसरा समीकरण है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इतना हम बता दिए, पर इसका मतलब क्या होता है, इसका नामकरण क्या है, जहाँ ये हम लोग को पता नहीं कि v क्या है, u क्या है, t क्या है, s क्या है। तो देखिए हम यहाँ इसलिए लिख दिए हैं, v बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग, s बराबर क्या है, दूरी, u बराबर क्या है, अंतिम वेग, और a बराबर क्या है, त्वरण। ठीक है, और t बराबर सबको मालूम है कि टाइम है, वो भी छोटा वाला t, बड़ा वाला t का अर्थ दूसरा हो जाएगा, वो आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये t हो गया समय। ये टोटल 4 क्वेश्चन है। अभी और हम आगे देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि कोशिका क्या होता है और कोशिका कहा जाता है किसे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बायोलॉजी का, जो 9th क्लास में है वो जानते हैं। तो कोशिका, हमारा शरीर सारा कोशिका का ही बना है। तो कोशिका की परिभाषा हुआ कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका की खोज किसने और कब किया। यानी कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी, और किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न, पदार्थ के मुख्यतः कितने अवस्था होते हैं। अगर कोई पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो होती है 3, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन 2 के बारे में कोई नहीं जानता, जो कि चौथा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये वैज्ञानिक के नाम पे धरा हुआ था। और 5वां है प्लाज्मा। ठीक है, तो पदार्थ के मुख्यतः 5 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और 5वां होता है प्लाज्मा। धन्यवाद।